अनासक्त कर्म कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते भटक गया। भटक कर एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने राजा का आदर सत्कार कर उसे कंदमूल फल देकर सादा भोजन कराया। तदनंतर एक घने वृक्ष के नीचे शैया लगाकर विश्राम करने के लिए कहा। तब तक राजा के सभी संगी साथी भी आ गए। राजा ने अपनी सेना के साथ रखे हुए नाना प्रकार के मधुर खाद्य व्यंजन व केवड़े गुलाब का सुगंधित जल ऋषि को देकर ग्रहण करने का अनुरोध किया और स्वयं विश्राम करने लगा। घने वृक्ष की छाया, खुले वातावरण की मंद मंद मस्त वायु से प्रसन्न होकर विचार करने लगा। मैं राजा हूँ, अनेक दायित्वों, चिंताओं और मानसिक तनावों से ग्रस्त रहता हूँ। गुदगुदे मखमली पलंग पर सोता हूँ, पर सुख की नींद कहाँ आती है। पर यहाँ इस साधारण शैया पर भी नींद के झोंके आ रहे हैं। इस ऋषि को देखो, कैसा स्वस्थ और तेजस्वी, कितना निश्चिंत व आनंदित दिखता है। मुझसे तो यह ऋषि ही अच्छा है। उधर ऋषि विचार करने लगे, कैसा स्वादिष्ट व मधुर भोजन है, सुगंधित जल है, कितनी तृप्ति मिल रही है। पर मुझे तो कंद मूल फल और झरने के पानी से ही गुजारा करना पड़ता है। काश मैं इस राजा जैसा होता। ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने राजा को अपने पास आते देखा। राजा ने ऋषि के चरणों पर सिर रखकर विनम्र भाव से ऋषि को कहा, महात्मन, आपके दिव्य व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हूँ। कृपया मुझे सन्यासी बनाकर आपके स्थान पर आने की अनुमति दें और मेरे स्थान पर आप राजपाट संभाल लें। राजा का वैराग्य भाव देखकर ऋषि का विवेक जागृत हुआ। वह सोचने लगा, मैं जिस राजा के सुख भोग वैभव की कल्पना कर रहा था, उसे यह राजा स्वेच्छा से त्याग कर मुझ जैसा सन्यासी बनने की ठान रहा है, और मैं त्यागी से भोगी बनने को उद्यत हूँ। धिक्कार है मुझे। ऋषि को विचार मग्न देखकर राजा ने पुनः अनुनय विनय की, हे महात्मन, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपकी सेवा में सर्वस्व अर्पण करने का इच्छुक हूँ। जागृत विवेक ऋषि अब तक इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदाचारी, धर्मात्मा व न्यायप्रिय राजा बने रहो। तुम्हारा राजपाट मैंने स्वीकार किया। अब तुम लौट जाओ और इस भाव से राज्य करो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अनासक्ति भाव से राज्य करोगे तो सभी चिंताओं से और दुखों से छूट जाओगे। सारा दुख इस मोह के कारण ही है। अनासक्त भाव से निष्काम कर्तव्य कर्म करते रहो, यही धर्म का सार तत्व है। इसी भाव से अपना कर्तव्य कर्म सतत करते रहना, यही आपसे अपेक्षित है। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य को लौट गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में